तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया आप लोगों का। तो कल की कुछ बात कर रही थी हमने, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को मार्केट के अंदर दिख भी गई है। वैसे ही सेम सिचुएशन अकर होते हुए और जो मार्केट ने किया है वो आप लोग देखते भी होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। देखिए मैंने कल एक ट्रेंड लाइन बताई थी, ये जो नीचे से आ रही है और ये बिल्कुल उसने कल हमारा पहली बार उस ट्रेंड लाइन ने काटने की कोशिश करी नीचे की तरफ, लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं काट पाया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने एक ये ट्रेंड लाइन और बनाई है। आप देख पा रहे होंगे ये पिंक कलर की जो लाइन है, इसको इस लाइन को मैंने क्यों बनाया है, इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि कल इस ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने काट दिया था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को काटने के बाद नीचे इस पॉइंट से नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई थी। और ऐसा मैंने बताया भी था कि इस ट्रेंड लाइन को काट के भी मार्केट एक बार ऊपर आ सकती है। इस ट्रेंड लाइन का हमें बहुत ध्यान रखना है। मेरी लाइव अपडेट की वीडियो जो मैंने प्रॉफिट भी इसलिए बुक किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग गया था कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ ज़रूर एक बार तो सपोर्ट लेना ही लेना है, बाकी उसके बाद बियरिश हो तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को काटने की कोशिश नहीं करी। आप भी ये चीज़ लगा सकते हो। देखिए इस लाइन के पैरेलल बिल्कुल मैंने लाइन लगा रखी है, आप देखोगे तो बिल्कुल प्रॉपरली पैरेलल है, लेकिन ये दो पॉइंटों को मैंने मार्क कर रखा और ये जो जगह है ये बिल्कुल बराबर ले रखी है मैंने। आप भी लगा सकते हो। इसके नीचे मार्केट के एक भी कैंडल क्लोज दिखाई मतलब ये बेयरिश होने वाली है मार्केट और भी ज़्यादा, ये आप भी लगा सकते हो अपने चार्ट के अंदर। बात कर लेते हैं दोस्तों चार्ट की। अगर मार्केट ऊपर खुलती है, जो कि मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन देख के हर कोई बंदा, आज तो बच्चा भी समझ गया होगा कि मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन क्या कहना चाह रही है। ऊपर खुलेगी दोस्तों 302 कटे, ये 305 मान लीजिए, 302 का लेवल ये आ रहा है एग्जैक्टली आज हमारे पास। ये कटेगा तो अगला लेवल इस ट्रेंड लाइन को छुएगी और ये तोड़ देगी मार्केट, तो फिर हमारा 197 का लेवल भी आ सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट इन दोनों पॉइंट के बीच में खुल जाती है, देखिए शुरुआत की बात बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर काटेगी तो हम बुलिश हो जाएंगे। 350 तक का टारगेट यहाँ से रहेगा ही हमारा 11,350 का। और बाय एनी चांस यहाँ का कहीं खुलने के बाद नीचे काटेगी तो हम पहले इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे और नीचे की तरफ फिर इस पॉइंट को देखेंगे। तो नीचे की तरफ दो सपोर्ट है, उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी अपनी ऑप्शन चेन की, जो कि हम लेते भी हैं। ऑप्शन चेन की मदद से हम समझ पाएंगे कि क्या होगा, कैसे करना है। बाकी इस ट्रेंड लाइन के कटने के बाद एक बार तो ये है कि ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ ज़रूर आना ही आना चाहिए। और इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं इसको बढ़ा भी देता हूँ अंदाजे से, ये पॉइंट है जो, इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कटने के बाद ये पॉइंट नीचे हमारा है ही, जो आपको दिख पा रहा है। ये यहाँ खुलने के बाद ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और फिर तीसरा ये सपोर्ट आ गया, ये भी। ये टूटने के बाद मार्केट फॉरवर्ड पियरिश हो जाएगी, हम यहाँ से और नीचे लेवल के लिए नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बाय एनी चांस मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो पहला ये सपोर्ट लेगी या ये सपोर्ट लेगी, इसको लेके मार्केट पूरी प्रॉपरली गिर सकती है। ऐसा भी हो सकता है मार्केट के अंदर। इसको टूटने के बाद हम ट्रेड करेंगे ऊपर के लेवल की। पहला टारगेट ये वाला होगा 305 का हमारा ज़रूर, उसके बाद 355 का। दोस्तों ये चीज़ समझ गए हो आप। चार्ट के अंदर और ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों बताने लायक। दोनों पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, 302 और 197, और ये पैरेलल ट्रेंड लाइन इसके साथ चलती हुई। देखिए ये भी अपनी अपनी थिंकिंग है, कैसे बंदा काम करता है, कैसे हमारी सोच बन जाती है मार्केट को लेके। अब एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए मार्केट के अंदर एक दिन था, ये बहुत अच्छी गिरावट आई थी और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुई थी। यहाँ पर इस कंसोलिडेशन होने का मतलब ये है कि अगले दिन मार्केट को इसको तोड़ के नीचे आ जाना चाहिए। ये तोड़ेगी और फिर ये वाला जो पॉइंट है, इतना टारगेट इस मार्केट का और नीचे का बन जाता है, ऐसा हमेशा लेवल्स कहते हैं। लेकिन एक दिन मेरा इस चीज़ की थिंकिंग में लॉस हुआ था, मैं उस दिन को ज़रूर बता के चलूँगा। इसको कर लेते हैं हम 1 डे के चार्ट के ऊपर, और मार्केट के अंदर 1 डे के चार्ट में आ जाते हैं इस डे पर। मेरे को आज भी अपने लॉसेस के दिन बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं। ये वाला दिन था और ये डेट क्या थी दोस्तों, इसको देख लेते हैं एक बार। 3 फेब, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल कर देते हैं और हम गो टू डेट पे जाते हैं। 3 फेब, गो टू डेट, से हम जाएंगे ज़ीरो टू, और यहाँ पर आ गया 03। हम यहाँ से गिराते हैं इस, क्या हो रहा है,
मैं ये दिन खोलता हूँ दोस्तों, क्या हो गया। ओके, हाँ दोस्तों, ये वाला दिन था वो। देखिए मार्केट ने उस दिन क्या किया था, गिरावट करी थी, ठीक है। और गिरावट करने के बाद, ये गिरावट करी थी मार्केट ने, 3 पैप का दिन था ये, मार्केट ने इस टाइप से चली थी। इसको हम कहते हैं कि इसके बाद इसको नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन इस दिन भी मेरा एक लॉस हुआ था। ये दिन मुझे याद है, तो मैं इस चीज़ को नहीं भूलूंगा। अब इस दिन का काम करना है तो कैसे करना है, हम एक चीज़ ज़रूर नोट करेंगे कि सुबह जहाँ ओपन होती है वहीं का लो बना के मार्केट ऊपर चलती है। तो हम किसी भी डिप के अंदर, जैसे ये एक डिप आई थी, इसके अंदर नहीं ट्रेड अप कर पाए, मार्केट ने अच्छी खासी ऊपर की तरफ लेवल दिखाए थे अपने। तो इस चीज़ को समझने के लिए भी ऑप्शन चेन चाहिएगी हमारे को। लेकिन हाँ, अगर ये ही दिन दोबारा बनने वाला है, जो कि पहले एक बार बना था, और मुझे ऐसा लगा था उस दिन, मैंने बियरिश ट्रेड की थी और मेरे को लॉस हुआ था। मैंने सुबह ही सुबह कर दी थी, मेरे को लगा कि काटना तो है ही, और मार्केट ने ये कम से कम मुझे 80 10 में से 8 बार ये चीज़ मैंने देखी है कि मार्केट ऊपर से आ रही है, यहाँ कंसोलिडेट कर रही है और उसके बाद नीचे ही काटती है। 2 बार कह सकते हैं ऐसे चांस होते हैं, और ये जो चांस था, ये मेरा पहला चांस था। शायद ये कल वाला चांस दोबारा आ रहा हो, जो हमें कल 18 तारीख को देखने को मिले। ऐसा हो सकता है, मार्केट का डाटा भी बुलिश है। अब देखते हैं क्या होगा। हालांकि मैं अभी बेयरिश हूँ, देखते हैं। लेवल्स के ऊपर भी मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, उनके ऊपर भी काम करना है। कैसे करेंगे वो चीज़ हमें ऑप्शन चेन भी बता देगी, और उन लेवल्स के ऊपर तो आप काम कर ही सकते हो। 302 कटे तो नीचे का स्टॉप लॉस कितना लगाना है, यहाँ पर हर पॉइंट पे 25 पॉइंट का मैक्सिमम, 305 मान लीजिए मैक्सिमम, तो 330 तक का स्टॉप लॉस मान के यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे अपनी ट्रेड को। तो होप सो आप समझ पा रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, कि मार्केट के अंदर ऐसे दिन आने के बाद हमेशा लगभग गिरावट ही आनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा दिन होता है जो गिरावट नहीं आती, जिस दिन, उस दिन तेज़ी बहुत अच्छी आती है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब कर चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर दोस्तों, और ऑप्शन चेन क्या कहती है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी ऑप्शन चेन, 247 के ऊपर मार्केट बंद हो गई है, 3:30 के ऊपर। अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहती है। क्लियर कट एक इंडिकेशंस हैं दोस्तों, मार्केट जाने वाली है। ऐसा इस ऑप्शन चेन को देख के तो ये लग रहा है कि 300 तो पार होना ही होना है। उसके बाद अगला सपोर्ट जो आएगा हमारे को सीधा 450 या 500 ही मिलना है इस ऑप्शन चेन के हिसाब से तो। लेकिन दोस्तों, जब इतनी आसान ऑप्शन चेन जब बनी हुई होती है, तो हमें एक ट्रैपिंग की संभावना भी होती है। उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब इस ऑप्शन चेन में क्या मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी सिर्फ बोलने वाली बात बोल लूँ कि देखिए दोस्तों ये था, ये था, यहाँ पर इतना डाटा हमें दिख रहा है, ये 21 लाख है, ये है, लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है दोस्तों। क्योंकि क्लियर कट एक बात बताता हूँ, जब भी ऐसी ऑप्शन चेन बनती है इस टाइप की, मतलब कि यहाँ पर दिख रहा है कि हमें मार्केट, मतलब कि 500 तक का लेवल दिखाने को तैयार हो चुकी है, और मार्केट के अंदर ये है, अगले दिन की जो ऑप्शन चेन होती है उसी के ऊपर काम करना पड़ता है, और अगले दिन की चेंज ऑफ ओआई हमें देख के ही काम करना पड़ेगा। क्लियर कट है, आप लोग समझ के चलिएगा इस चीज़ को।